मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी, अगर हमारे पति या घर के कोई भी बड़ा आदमी पहले अगर पूजा कर लेते हैं तो क्या पीछे से अगर हम लोग जाते हैं, जो कोई भी जाते हैं, तो फिर से हमें भोग लगानी है या फिर से हमें क्या क्या करनी है वो भी जानेंगे। दूसरी चीज क्या है कि मासिक धर्म में हमारे घर में पूजा पाठ, शाम का दीपक कैसे हो, कौन करे, कहाँ दीपक जलाएं कहाँ ना जलाएं, उतने दिन उपवास रखे मंदिर को, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। और अगली चीज क्या है, विवाह के लिए आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन है, उन प्रश्नों के भी उत्तर आज मैं इस वीडियो में दूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सुन लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी, हम प्रतिदिन पूजा समय से नहीं कर पाते हैं तो क्या 10 बजे तक कर ले, 11 बजे तक कर सकते हैं? जी, अगर छोटा बच्चा है, आप सुबह सुबह आप लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं, बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, तो ठीक है, आप लोग खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नियम तो है कि बिना खाए पहले भगवान को ही भोग लगानी चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ न कुछ खानी चाहिए। भोजन मतलब अनाज, चाय वगैरह आप लोग पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि उस प्रकार से आप नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे हैं या देर हो जाता है, पेट में गैस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स है और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे, तो देखिए हर चीज का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। आप लोग वीडियो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ना मैं सभी कमेंट्स देख भी नहीं पाती हूँ और रिप्लाई भी बिजी रहती हूँ, व्यस्त रहती हूँ, तो नहीं दे पाती हूँ। तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिए, सभी उत्तर आपके रहते हैं वीडियो में। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों ने कहा है कि दीदी छोटा बच्चा है तो थोड़ा देर से भी पूजा कर सकते हैं। तो जी, खा पी कर भी नहीं हो पा रहा है तो भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन लीजिए जरूर। एक धूप बत्ती भी जाकर सामने प्रज्वलित करके, हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लीजिए, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, जो भी आप लोग पढ़ते हैं, जिस विधि से भी पूजा, उतना भी करके और भगवान के सामने आप हाथ जोड़कर प्रणाम करके चले आइए, वो भी आपका पूजा भगवान के यहाँ मान्य होगा। अगला आप लोग का सवाल है कि पति अगर मान लीजिए पूजा करके ऑफिस चले जाते हैं दीदी, तो हम पीछे से जाते हैं, तो पति जो है बर्तन वगैरह धोकर सब पूजा पाठ हमारे कर लेते हैं, या मैं भी धोकर दे देती हूँ। अगर आप लोग धोकर भी दे देते हैं, मान लीजिए पति नहीं धोते हैं, तो जल बोलिएगा, जो स्नान किया है या जो पूजा करने जाता है वही ले ले, ठीक है। स्नान जो किए हैं वही जल अपने हाथ से लेंगे। बिना स्नान किया वाला आदमी केवल बर्तन धो देंगे, लेकिन वो जल भरकर नहीं देते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए पूजा पाठ करके चले गए, तो क्या हम पीछे से जाएंगे? तो हमें क्या क्या करनी चाहिए? तो देखिए, आपको पीछे से जाकर फिर से बर्तन धोकर फिर से आपको भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो एक बार भोग लगा दिए हैं तो व्यक्ति भोग नहीं लगाता है। एक बार भगवान को सुबह में भोग लग जानी चाहिए और एक बार शाम को, ठीक है। प्रतिदिन का यही नियम है। तो आप क्या कीजिएगा, पीछे से अगर आप जाती हैं तो आप जाकर फिर से दीपक में, अगर बाती है सुबह का प्रज्वलित किए हैं या नहीं किए हैं, तो दीपक आप लोग पक्का जला लीजिएगा। और जो भी पाठ वगैरह आपको करनी है पाठ कर लीजिएगा। सिंदूर तिलक अगर लगाना चाहती है तो लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद घंटी बजाकर अपना पाठ और चालीसा पढ़कर चले आइए। दीपक पक्का जला दीजिएगा, धूप बत्ती या दीपक कुछ न कुछ प्रज्वलित करके ही अपना पूजा आप करके आ जाइएगा। भोग दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है, और झाड़ू कितनी बार लगाएं दिन भर में? तो देखिए, छोटे बच्चे हैं तो आप कई बार भी लगा सकते हैं, केवल संध्या के समय और रात के समय झाड़ू को हाथ ही ना लगाएं, उससे लगाना ही नहीं है। झाड़ू बचा के रखिए, अगर लगा भी देते हैं तो कचरा को बाहर ना निकालें। इसी वीडियो में ये भी बता दे रही हूँ। लेकिन 2 समय मतलब शाम के समय भी नियम कर दीजिए। घर तो गंदा रहता नहीं है, सुबह ही हम अच्छे से साफ कर लेते हैं, तो नियम भी शाम के समय कर देनी चाहिए, केवल झाड़ू छुआ देनी चाहिए। सुबह और शाम 2 समय आपको, दोनों समय झाड़ू जरूर घर में डालनी चाहिए। अगला आप लोग का सवाल है कि पीरियड में क्या करें? तो देखिए,
नियम है कि पीरियड में मंदिर को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, ना भगवान को दीपक जलानी है, ना पूजा पाठ करनी है। अगर कोई करने वाला है तो उनसे करवाइए, बच्चे हैं, हस्बैंड है या घर में और भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे करवा लीजिए, ठीक है। अगर वो भी कोई करने वाला नहीं है तो फिर इतना दिन मंदिर उपवास रहेगा, घर में दीपक नहीं जलेगा तो कैसा लगेगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग, छोटा बच्चा भी है तो केवल उसे घंटी बजवा दीजिएगा सुबह के सुबह, शाम के शाम। और आप अलग से एक मिट्टी का दीपक रख लीजिए, या भगवान के बर्तन को स्पर्श ना करें। ऐसे में मिट्टी का दिया पुराना भी है तो चलेगा, उसमें आप सरसों तेल एक बाती डालकर अपने किसी भी घर में, मतलब ऐसे मुख्य दरवाजे पे या कहीं और जलाकर रख दीजिए। संध्या के समय अगर आपको दीपक जलानी है तो भगवान को स्पर्श मत कीजिएगा। पुराना दिवाली का दिया होगा या कोरा होगा, कोई भी दिया एक अपने हाथों से जलाकर संध्या के समय आप लोग रख दीजिएगा। ऐसे भी आपका नियम हो जाएगा। लेकिन पूजा वाले चीजों को स्पर्श ना करें बिना 6 दिन और 7 दिन का, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है विवाह के लिए, कि देखिए मैं एक उपाय बताई थी विवाह के लिए, और कई ऐसी मेरी बहनों को, मुझे भी कहने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे यहाँ कमेंट देखिए लगा दी हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नाम सबका शो नहीं करना चाहती, किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना, तो आप लोग मुझे बताते हैं, या बच्चे को लेकर या विवाह को लेकर या कोई भी कार्य आपका अगर सिद्ध हो जाता है तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी 2-4 बहनों का यहाँ मैं लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग बोले दीदी हमारी शादी फिक्स हो गई है। मैं गुरुवार का एक उपाय बताई हूँ। आप लोग पूछेंगे कि दीदी कौन सा उपाय है, इसलिए बता दे रही हूँ। वो हाथ में ना जड़ बांधने वाला उपाय, मेरे चैनल पे वो वीडियो है, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। उसमें क्या करना था, हल्दी की गांठ को जैसे केले के जड़ में हमें दबा कर रखनी थी, वहां से जड़ लेकर अपने हाथों में बांधनी थी। तो यही उपाय आप लोगों ने किया था और आपका कार्य जो है सिद्ध हो गया है, शादी फिक्स हो गई है। तो आप लोग पूछे दीदी उसका क्या करें, तो उसको आप जतन से अपने घर में कहीं रख दीजिए, बक्से वगैरह में डाल दीजिए, या केले के झाड़ी में ले जाकर भी फिर से आप लोग रख दीजिए। भगवान की चीजें भगवान को समर्पित कर देंगे। लेकिन अगर नहीं जा सकती तो अपने घर में भी आप लोग विवाह के दिन हटाइएगा, इतना जल्दी मत हटाइएगा, मतलब विवाह के दिन ही हटाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आप लोग इस प्रकार से रख दीजिएगा। और बाकी बहनें जिनकी शादी नहीं हो रही है जरूर एक बार करके देखिए ऐसा नहीं है कि इस उपाय से सभी का हो जाएगा। एक तो किस्मत भी है, और दूसरी चीज क्या है कि 100 में अगर मान लीजिए 2, 4, 10, 20 आदमी का भी हो जाता है तो इससे बेहतर क्या है। और आप लोगों की शादी हो जाती है, या आप लोग जो भी मनोकामना के लिए अगर कोई उपाय करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर पूर्ण हो जाता है तो आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। मुख्य द्वार पर आप लोग जल का छिड़काव पीरियड और मासिक धर्म में कर सकते हैं। सब कुछ के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर आप लोग देखती नहीं है, फिर पूछते हैं, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।